अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी इमरान फ़ोरेक्स वाला यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 3 जुलाई का फ्राइडे का, और ये इस वीक का लास्ट डे होगा। तो इसलिए लास्ट डे जो होता है ना फ्राइडे, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग डेज़ होता है। इस पे आपने एहतियात करनी होती है। ऊपर से इसके अंदर सीन ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज़ कोई नहीं है बिल्कुल। हो सकता है मार्केट साइड में रहे, या फिर आप फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर देखेंगे कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ वगैरह आती है, तो फिर इसमें मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए, जो हमारा पिछला एनालिसिस था उसके अंदर कल हमें ये चीज़ तंग कर रही थी, ये जो ऊपर वीक थी, ठीक है, यहाँ पे ये बुलिश वीक कल की डेली की। तो आज हमारी ये जो वीक थी ये क्लियर हो गई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है डेली की। तो अब ये वीक का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें फ़िलहाल बाय देखेंगे, ठीक है। जो एक सेलिंग का प्रेशर था यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। अब बाय ही देखेंगे। जो मैंने आपको चीज़ बताई थी H1 के अंदर, वो मैंने ग्रुप में भी बताया हुआ था, डिमांड कैंडल, और मार्केट वहीं से बाय हो गई थी। और उसमें फिर बाय में ही ऐड होना था। ग्रुप में भी बंदे पूछ रहे थे, यहाँ पे ये भाई मेरे से पूछ रहे थे कि अभी आप ट्रेड कहाँ से करनी है हमने, ये मैसेज। तो मैंने उन्हें यहाँ पे ये रिप्लाई यही दिया कि अभी फ़िलहाल जो है बाय है, ठीक है। मार्केट उसने सेल के छोटे मोटे कुछ साइन बनाए हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद सेलिंग थोड़ी आई है, लेकिन ज़्यादा बाइंग रही है। और मार्केट ने जो चीज़ थी वो हमारी क्लियर कर दी है कि अब यहाँ पे मार्केट में जो मेन चीज़ है वो ये है कि डेली का लो कन्फर्म हो गया है, ठीक है। डेली का लो कन्फर्म होने का मतलब ये है क्लियर कट कि अब मार्केट बाय में जा सकती है। अब वो यहाँ से रिट्रेस करके बाय जाती है या सीधा बाय निकल जाती है, वो आगे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली के अंदर हम यहाँ पे फिब लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा जहाँ से हम इसमें सेल देख सकते हैं। और ये हमारी ये वाली डिमांड कैंडल है, ये डेली की है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये अगले वीकेंड के ऊपर मार्केट, यानी अगले जो वीक है उसके ऊपर मार्केट हमें कोई रिस्पांस देगी, यहाँ तक बाय जा सकती है। ये आपकी सप्लाई कैंडल है। ये मैंने आगे शायद डिमांड बोला है, लेकिन ये सप्लाई कैंडल है। तो इस सप्लाई कैंडल से हम सेलिंग देखेंगे, इसको मार्केट स्वीप करके भी आ सकती है, ठीक है। मतलब इसमें अब ये 4250 तक भी मार्केट जा सकती है, और ये यहाँ तक भी आ सकती है। ये वाला जो लेवल है, ये आपको मैंने शायद 4300 बोला हुआ है, तो ये 4290 तक भी मार्केट जा सकती है। ये जो 78 का फिब का लेवल है। तो जब नीचे से लो कन्फर्म है, इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो बाय में जाएगी, और बाय का जो हाई होता है ना, यानी मार्केट ने जो हाई बनाया होता, मार्केट वो भी ब्रेक कर सकती है, जैसे ये वाला हाई है, ठीक है। ये थोड़ा सा यानी ज़्यादा मूव हो जाएगी, लेकिन ये है कि ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ब्रेक नहीं होता तो स्वीप हो सकता है। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं डेली के अंदर, एक तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जन बनी हुई थी, उसके बाद मॉर्निंग स्टार बन गया, और उसके बाद यहाँ पे लो कन्फर्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बाय का साइन है, और यहाँ पे मार्केट बाय जा सकती है। अब सेलिंग की सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद मार्केट बाय जा सकती है। बाकी फ्राइडे या फ्राइडे के अंदर मूव जो है अनएक्सपेक्टेड भी आ सकती है, इसलिए आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। अच्छा, अब इसके बाद H4 को देखें, तो H4 के अंदर चीज़ें जो हैं वही, मार्केट जो नीचे से सेटअप बना रही है, यानी यहाँ पे उसने ये एक इनगल्फ डाली है, ये मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर ये मॉर्निंग स्टार बनाया, ये बाई के साइन बनाए हुए थे। और कल जो था मार्केट ने ये हाई लगाया था, आज फिर ये हाई ऊपर लगाया है इसके। लेकिन अब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो इसके बाद ये ब्रेकआउट वाला सीन बन जाएगा, और मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकती है। H4 के हिसाब से जो डेली का टारगेट बनेगा वो आपका ये वाला बनेगा, यहाँ तक मार्केट आ सकती है बाय में। ये आपका कोई 4225 का एरिया बनेगा, यहाँ तक मार्केट बाय जा सकती है। डेली के हिसाब से ये टारगेट है 4225 या 30 कर लें इसको। ये आपका डेली का बाय का टारगेट है। अब आपने बाय कहाँ से करनी है, वो अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जो ये यहाँ से मैंने डिमांड मार्क करके ग्रुप के अंदर पहले से भेजी हुई थी, इन्होंने यहाँ से बाय किया, उनकी तो अच्छी ट्रेड चल रही होगी। और इसके बाद यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा स्टे किया था, यहाँ पे एक दो दफ़ा सेलिंग में आई थी, लेकिन जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ के जो इम्पैक्ट आया वो बाय में आया है। और उसके बाद मार्केट साइडवे टाइप के अंदर खड़ी हो गई है वहीं पे, ठीक है। अब अगर इसने बाय जाना है तो ये रिट्रेसमेंट कम देगी और बाय के अंदर जाने की कोशिश करेगी। तो अभी जो फिप दे लगाई है मैंने H1 के अंदर, ये वाला लो है हमारे पास, और ये वाला हाई है। ये मैंने फिप लगाई है 38 का लेवल उसने टेस्ट कर लिया है। अगर आपको ये 50 और 61 यहाँ पे मिलती है, इस जोन के अंदर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये फिप का लेवल है, ठीक है, ये वाला। और अगर मैं वैसे सपोर्ट को मार्क करूँ तो फिर ये वाला एरिया बनेगा आपका, ये इस तरह से यहाँ, ये, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है, अब आपको इसको यहाँ से यहाँ तक ये जो भी जोन बनता है मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ थोड़ी सी, कि ये आपका प्राइस नीचे बनेगा, आपका प्राइस 4064 का, और ऊपर आपका प्राइस है ये 50 का लेवल है, ये आपका 4085 कर ले इसको, ठीक है। 85 4085 से लेके 4065 तक ये आपका बाय जोन है। कल की जो फ्राइडे की ट्रेड है वो यहाँ से हम बाय करेंगे, अगर यहाँ पे आती है बाय करेंगे, ऊपर से मार्केट आके कोई स्ट्रक्चर बनाती है फिर वहीं से बाय के अंदर ऐड हो जाएंगे। जो अब इसमें सेल की कंडीशन है वो अभी फ़िलहाल जो है छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई सीन बनाएगी तो सेल देख सकते हैं। जैसे मैंने कल के एनालिसिस में कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर सेल के अंदर शिफ्ट करेगी तो हम सेल करेंगे, वैसे हम सेल नहीं करेंगे। जहाँ पे 15 मिनट के अंदर मार्केट जो थी यहाँ पर घूम रही थी कल यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये सिंगल मूव थी, मैंने कहा था कि ये मार्केट ने ये सीन किया है, कल की वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई थी मार्केट ने ये वाला काम किया हुआ था सिर्फ। तो मैंने कहा था कि ये अगर ये वाला लो और ये वाला लो ब्रेक करती है तब ये सेल में आएगी, नहीं तो फिर बाय है। तो अभी फ़िलहाल इसने ये सीन तो नहीं किया, तो अब इसमें क्लियर कट जो चीज़ है वो यही है कि इसने यहाँ पे 1 2 3 करती हुई फिर मार्केट ऊपर ही गई है, और ये न्यूज़ वाली कैंडल है, न्यूज़ भी बाय की आई है और मार्केट भी सीधा बाय गई है। उसके बाद ये एरिया बनता था रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट में एक इवनिंग स्टार बनाया है, उसके बाद फिर ये यहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट ली है 4100 पे, 4100 से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई है। अब 15 मिनट के अंदर यहाँ पे मार्केट साइड वे है, अब या तो ये इस हाई को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, ये 4145 वाला इस हाई को ब्रेकआउट करके फिर ऊपर चली जाएगी, और या फिर मार्केट अगर आप बाय में ऐड होना चाहते हैं 15 मिनट के हिसाब से तो आप फिर यहाँ पे फिप लगाएंगे, 15 मिनट के ऊपर आप यहाँ से यहाँ पर फिप लगाएंगे। तो 15 मिनट का तो देखें एग्जैक्ट पिन पॉइंट वो लेवल चला चुकी है, ठीक है, ये देखें 50 का लेवल। इसी तरह हम H1 के अंदर ये जब 50 के लेवल पे आएगी वहाँ से बाय देखेंगे, हो सकता है इस लो को मार्केट स्वीप करके और H1 का जो जोन बनता था वहाँ से बाय जाए, तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। बाकी फ्राइडे के अंदर कोशिश किया करें कि आप अपना बस टारगेट लेके मार्केट से साइड पे हो जाएं। ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ जो होता है मसला वो ये होता है कि आप 4 दिन तो अच्छा प्रॉफिट करते हैं और फ्राइडे को आप थोड़ा सा लॉस करके फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में लग जाते हैं, और फिर वो सारा ही लॉस हो जाता है जो आपने प्रॉफिट किया होता है वो भी और आपका कैपिटल भी। ज़्यादातर लोग फ्राइडे को अकाउंट वाश करते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपना जो भी टारगेट है वो मुकम्मल करें, लॉस होता है तब भी ठीक है, प्रॉफिट होता है तब भी ठीक है, बस टारगेट लें और साइड पे हो जाएं। अगर लॉस वाला टारगेट हो जाता है, मिसाल के तौर के ऊपर आपने फ्राइडे को $50 का टारगेट रखा है, $50 बन जाते हैं तो मार्केट से साइड पे हो जाएं, और अगर $50 लॉस होता है तो फिर भी साइड पे हो जाएं, बिल्कुल टेंशन ना लें। बाकी जो 4 दिन का प्रॉफिट है उसको बचाएं और आप उसको एंजॉय करें सैटरडे संडे को। ये नहीं है कि आप अकाउंट वॉश करके और फिर सैटरडे संडे भी आपका बोरिंग में गुजरता है, और इसलिए वो काम नहीं करना। अब स्ट्रक्चर 15 मिनट का बाय है तो बाय देखना है, ठीक है, सिंपल चीज़ जो है 5 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो भी बाय में है, ठीक है। यहाँ पे ये साइडवे टाइप है, इसमें सिंपल आप जो चीज़ है वो मार्किंग कर लें, ये वाला हाई पकड़ लें, ठीक है, और ये वाला लो पकड़ लें, इसके ब्रेकआउट जिस तरफ मार्केट करती है उसी तरफ ऐड हो जाए। सिंपल इसमें जो ट्रेड है वो यही है, ठीक है। बाकी अगर आपने अच्छी ट्रेड करनी है तो फिर वही है कि H1 का लेवल जो आपको बताया है, बोल के भी बताया, मार्किंग भी की है, वो आप लगा लो अपने पास, वहाँ पे आती है तो बाई की ट्रेड करो, ठीक है, आपको उसमें ईजीली टारगेट मिल जाएगा। उसके बाद आप विकेट अपना अच्छा क्लोज करो। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी आपका सवाल है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और देखें एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ आज, तो वो ये है कि आपने ट्रेडर बनना है ना, तो फिर आप जिस मेंटोर को भी फॉलो करते हैं ना उसको 5 से 10 दिन देखें कि उसके ट्रेडें या उसके एनालिसिस परफेक्ट जा रहे हैं तो ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं जा रहे तो फ़ौरन से उसको अनसब्सक्राइब करें, अगर ग्रुप में है तो लीव कर जाएं, ठीक है, कोई और मेंटोर देखें, सिंपल चीज़ है। यानी अगर आप किसी से तैरना सीखते हैं तो जब उसको अगले बंदे को खुद तैरना नहीं आता तो वो आपको क्या सिखाएगा, ठीक है। यानी आप पहले उसको कहें भाई मुझे तैर के दिखाओ, वो अगर वो तैर लेता है और फिर आप उससे सीख सकते हो और फिर आप उसके साथ मतलब अपना मेंटोरशिप वाला काम कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो यही मेरी भी गुजारिश है कि अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, ग्रुप के अंदर ऐड हों, एक हफ़्ता देखें कि मेरे कितने एसएल लगते हैं, कितने टीपी लगते हैं, यानी मेरा एनालिसिस जो है डेली का कितने दिन फेल होता है, या मार्केट के अंदर जो मैं आपको मूवमेंट बता रहा होता हूँ, चीज़ें बता रहा होता हूँ, वो कितनी चलती हैं कितनी नहीं चलती।
मैंने शायद मार्केट के अंदर, जी हाँ, मैंने मार्केट के अंदर ना यहाँ पे एक चीज़ शेयर की थी। मैं आपको, थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन मैं थोड़ी जल्दी कोशिश करता हूँ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था यहाँ पे, और ये डाइवर्जन बनाई थी मार्केट ने सेल पे, और प्राइस उस टाइम घूम रहा था 4132 के ऊपर, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे 4131 है, उधर 32 है, यहाँ पे ये प्राइस घूम रहा था। तो ये वाली डाइवर्जन थी, यहाँ पे मैंने ये डाइवर्जन मार करके आपको लोगों को बताया था। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब 5 मिनट का जो होता है ना टारगेट, वो छोटा होता है, यानी 5 मिनट के अंदर अगली 10-15 कैंडल के अंदर मार्केट ने टारगेट देना होता है। तो यहाँ से अगर 31-32 से मार्केट ने सेलिंग की दिखाई है, तो ये फिर ये पहले तो आई है यहाँ तक, ये 13 तक। ठीक है, 31 से ये 23 तक आई है, तकरीबन कोई $8-9। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गई है, और फिर ये आई है आपकी, ये देखो यहाँ पे 4100 पूरा, यानी आप 30 से 4100 भी लगाओ तो $30 की मूवमेंट सेलिंग में आई है, सिर्फ इस एक पैटर्न की वजह से, ये जो सेल का पैटर्न बना है। उसके बाद मार्केट टोटल साइडवे रही है। ठीक है, जब ये चीज़ें आपको पता होंगी, आप इसका एनालिसिस करेंगे, आप खुद सीख लेंगे, तो फिर आप इजीली खुद ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपने समझनी है तो मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर आके। ये जो नंबर है आपका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीकली एनालिसिस होगा, और वीकली एनालिसिस के अंदर मैं मंडे का एनालिसिस भी कर देता हूँ। इंशाल्लाह वो कल ही शायद वीडियो आएगी, या परसों आ जाएगी वीकली एनालिसिस की, तो वो भी लाजमी देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।